उस्मान इशारा करता है। बुरान जारकोचो के पाँव के नीचे से ड्रम हटा देता है और जारकोचो रस्सी से लटक जाता है। जैसे ही जारकोचो रस्सी से लटकता है, एक तीर रस्सी को आ लगता है और जारकोचो ज़मीन पर गिर जाता है। सब हैरानगी से उस तरफ देखने लगते हैं जिस तरफ से तीर आया था। इन सब की हैरानगी उस वक्त और भी बढ़ जाती है जब ये देखते हैं तीर मारने वाला सुल्तान मसूद है। सुल्तान मसूद उस्मान को कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है हमारा मंगोलों के साथ अमन का मुआहदा है और तुम ये मुआहदा कैसे तोड़ सकते हो? उस्मान सुल्तान मसूद को कहता है, हमारा ये मुआहदा उस वक्त तक था जब तक इन मंगोल कुत्तों ने हम पर हमला नहीं किया था। मेरे कोनिया से वापसी पर जारकोचो ने मुझ पर हमला करवाया था और मुझे कैद कर कर ले गए थे। अगले दिन मुझे फांसी देनी चाहिए, लेकिन मेरे सिपाहियों की बहादुरी की वजह से दे नहीं सके और ये मुआहदा मैंने नहीं बल्कि जारकोचो ने तोड़ा है। गुस्से से सुल्तान मसूद जारकोचो की तरफ देखते हैं। जारकोचो अपना मुंह नीचे कर देता है। अचानक सगोत में तबल बजने लगता है। सब हैरानगी से देखने लगते हैं, अब कौन आ गया है। फिर एकदम उस्मान का खुशी से चेहरा चमक उठता है और उस्मान कहता है, तुर्गुत साहब। अर्तुगरुल का जानिसार और वफादार साथी तुर्गुत को देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। तुर्गुत को मिलने के बाद उस्मान सुल्तान मसूद और तुर्गुत को शेख एदबाली की दरसगाह पर ले जाता है। सुल्तान मसूद उस्मान को कहता है, उस्मान तुम जानते हो मेरी सल्तनत के ज़्यादातर हिस्सों पर बगावतें सर उठा रही हैं और अगर हमने इस मौके पर इस मंगोल वज़ीर को मार दिया तो मंगोल मेरी सल्तनत का ख़ात्मा कर देंगे। फिर हमारे पास कोई इस्लामी सल्तनत नहीं होगी। तुर्गुत उस्मान को कहता है, सुल्तान मसूद ठीक कह रहे हैं, हमें मंगोल वज़ीर को छोड़ना पड़ेगा। उस्मान कुछ देर सोचने के बाद सुल्तान मसूद की बात मान लेता है। सुल्तान मसूद जाते हुए उस्मान को कहता है, उस्मान जो ज़िम्मेदारी मैंने तुम्हें दी थी इसे फ़ौरन हल करो और मैं तुम्हें सिपाही दूंगा एनागोल किला फ़तह करने के लिए। ये सुनते ही उस्मान का चेहरा खुशी से चमक उठता है। हेलन शहनशाह के पास जाकर निकोला की तमाम सूरत हाल से आगाह करती है। शहनशाह को बताती है। निकोला कहता है, आप फ़ौरन मेरे दोस्त जॉर्जन और एक बड़ी फ़ौज मेरी तरफ रवाना कर दें। ये सुनते ही शहनशाह गुस्से में आ जाता है और कहता है, हेलन तुम जानती हो मैंने निकोला की नाअहली की वजह से अपनी कितनी फ़ौज मरवा दी है। अब मैं मज़ीद उस पर एतबार नहीं कर सकता। हेलन कहती है, आपने और कमांडरों पर भी इत्मीनान करके देख लिया है। उस्मान की असल ताकत सुल्तान मसूद है। सुल्तान मसूद उस्मान को बड़ी तादाद में सिपाही दे रहा है एनागोल किला फ़तह करने के लिए। अगर आपने इस वक्त हमारी मदद ना की तो उस्मान किला फ़तह करने के बाद बुरसा का रुख करेगा। शहनशाह हेलन को कहता है, ये मेरी तरफ से आपको आखिरी मौका है। अगर इस बार भी आप उस्मान को मारने में कामयाब ना हुए तो मैं तुम दोनों का खुद सर कलम करूँगा। मंगोल पैगाम रसा घातों को जाकर बताता है, उस्मान ने आपसे किया गया मुआहदा तोड़ दिया है। उसने हमारे बहुत से सिपाही मार दिए हैं और आपके वज़ीर जारकोचो को गिरफ़्तार करके ले गया है। ये सुनते ही घातो गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहता है, उस्मान की इतनी जुर्रत, उसने मेरे वज़ीर को गिरफ़्तार कर लिया है। घातो गुस्से से अपने कमांडर मलाई को कहता है, तुम एक बड़ी तादाद में सिपाही इकट्ठे करो और जाकर उस्मान का सर ले आओ। उस्मान और गुंदुज़ तुर्गुत से मिलकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, हमारे बाबा की आखिरी निशानी। उस्मान तुर्गुत को कहता है, आप ठीक वक्त पर आए हैं, अब हम मिलकर एनागोल किला फ़तह करेंगे। तुर्गुत अर्तुगरुल का अफसोस करता है और कहता है, आज मुझे अर्तुगरुल भाई बहुत याद आ रहे हैं। अर्तुगरुल बामसी, रुशान और मैं, हमने मिलकर बहुत सी जंगें जीती हैं। तुर्गुत अर्तुगरुल गाज़ी के खैमे में जाता है और वहां जाकर अर्तुगरुल गाज़ी की तलवार उठाकर रोने लगता है।
उस्मान के पास अजल खातून का भेजा हुआ सिपाही ज़ीशान आता है। ज़ीशान उस्मान को कहता है, मैंने सुना है आप एनागोल किला फतह करने के लिए सिपाही इकट्ठे कर रहे हैं। मैं आपके सिपाहियों में शामिल होना चाहता हूँ। उस्मान पूछता है, तुम कहाँ से आए हो? ज़ीशान कहता है, मैं मशरिक़ वुस्ता से आया हूँ। उस्मान ज़ीशान को जेरकुतई के पास भेज देता है। उस्मान सलजान खातून के कबीले को रहने के लिए कबीले की साथ वाली जगह दे देता है और ये ज़िम्मेदारी मलन और बाला खातून की लगाता है कि जल्द अज जल्द कबीले को आबाद किया जाए। उस्मान के पास एक पैगाम रसा आता है और वो आकर उस्मान को बताता है, आपको सफ़ेद दाढ़ी वाले याद कर रहे हैं। उस्मान ये खबर सुनते ही घोड़े पर बैठकर रवाना हो जाता है। एक तरफ मंगोल कमांडर मलाई एक बड़ी तादाद में फ़ौज लेकर कई कबीले को ख़त्म करने के लिए आ रही होती है और दूसरी तरफ जॉर्जन की सरबराही में बाज़नतीनी फ़ौज उस्मान के कबीले को ख़त्म करने के लिए आ रही होती है। तुर्गुत के आने से उस्मान के हौसले बुलंद हो जाते हैं। क्या ये दोनों दुश्मन उस्मान के कबीले को ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे? इन सब सवालों का जवाब जानिए अगले एपिसोड में। इसके अगले एपिसोड की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को ज़रूर दबा दें।